So if you allow, should I ask anything from any subject, any of these subjects and any topic? क्योंकि अभी तक आपने कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं दो बारी कर लिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक बारी किए हैं, और 2 दिन के बाद आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की बिजनेस रिस्क की बात करें, बिजनेस सर्विसेज एंड इमर्जिंग मोड्स आपका प्रीवियस सिलेबस में से आ रहा है, ऐसे ही। अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन ये आपका प्रीवियस सिलेबस है, फाइन, ऐसे ही है। एंड ये चैप्टर जो है आपने रिसेंटली किए हुए हैं, वैसे ही आपको याद होंगे। एंड जो ये चैप्टर्स हैं ये भी आपने रिसेंटली किए हुए हैं, ये भी आपको वैसे ही याद होंगे। शुड आई आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? एंड विल बी 1 मार्कर ओनली, वो 3 मार्कर 4 मार्कर नहीं होंगे। हाँ, मैं 1 मार्कर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3 मार्कर या 4 में, वो अलग बात है, लेकिन मैं डायरेक्टली मैं 3-4 वाले पूछूंगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस 1 मार्क, देन वील डिस्कस हाउ दिस 1 मार्क will be converted into 3 or 4 marks. May I? Allow me, please. Fine. Okay. On which basis the business, any business in India is classified whether it is a small business or not? On what basis? Saksham. Saksham, I want to ask from Saksham. Saksham, am I audible to you? Saksham, am I audible? Saksham, सर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। चलो क्वेश्चन बताइए, पहले क्वेश्चन क्या था, आंसर बाद में देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके हिना, आप बताइए। तो सक्षम, आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हुए हो, चिंता मत करो बेटा, तेरे अलावा बहुत बच्चे हैं जो नहीं आए हैं, उनका कुछ नहीं होना है ना, तो तेरा भी नहीं होगा। सर सुनाई नहीं मुझे। हाँ जी सक्षम, क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन ही नहीं सुना। नाम तो सुना है अपना, वो को 4 बार लेना पड़ा मेरे को सक्षम। क्वेश्चन चलो एक बार ही बोला मैंने, नाम तो मैंने 4 बार ही बोला है आपका। हिना बताइए। हिना Sir, व्हाट capital investment. Capital investment. The question was कि on what basis any business in India is classified whether that business is small business or not, है ना? We discussed that day also that there are various parameters on which we can classify that whether that business is small or not, है ना? Power units used ये हो सकता है, number of employees, output, but as per an act, which act I am referring to? Yes, Ketan, which act I am referring to? MSMED Act 2006. बिल्कुल ठीक है, MSMED Act 2006. It is the amount of capital investment which clarifies that whether that business should be classified as small or not. But this answer is incomplete, Hina. Complete it. You said it is the amount of capital investment. I am saying मैं इसको wrong भी कर सकता हूँ, हिना, है ना, पर मैं फिर भी मैं बोलूँ चलो हिना ने आंसर दिया है तो मैं 1 में से हाफ दे सकता हूँ, पर ये आंसर इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट कौन करेगा? अगर ये क्वेश्चन आए ना एमसीक्यू की फॉर्म में, फिर वहां पे लिखा हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन इट इज ओके। अगर ये क्वेश्चन आता है ब्लैंक की फॉर्म में या 1 मार्कर वैसे आ जाता है जैसे मैं पूछ रहा हूँ, फिर ये आंसर बच्चे इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करिए प्लीज। कौन करेगा? नो वन? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आंसर आना चाहिए। केतन बोलो बच्चे। सर ये क्वेश्चन मुझे पक्का समझ नहीं आया, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा और बेसिस पूछ रहे हो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट वो पूछ रहे हो? नहीं, और बेसिस मैंने पहले ही वहां से डिस्कार्ड ही कर दिए बेटा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज राइट लेकिन इनकम्प्लीट। ओके सर, in manufacturing industry capital investment is 25 lakh to 5 crore, and in service industry it is at 10 lakh to 2 crore. बेटा आपने शुरू ठीक किया था, आप कहीं और निकल गए हो और सानिया ने पकड़ लिया है पॉइंट, सानिया बताएगी।
capital investment in plant and machinery. बिल्कुल ठीक है सानिया, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। अब कौन कंप्लीट करेगा? सानिया आपने पॉइंट पकड़ And लिया। यस, करो इसे कंप्लीट। and equipment. यस, इन विच इंडस्ट्री? Service industry and plant and machinery. यस, नाउ इट इज कंप्लीट, है ना। कैपिटल है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सिर्फ प्लांट मशीनरी में कैपिटल इन्वेस्ट होती है, लैंड में होती है, बिल्डिंग में होती है, स्टॉक में होती है, कैश में है, बैंक में है। वेरियस थिंग्स आर देयर वेयर द मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। बट यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे जो प्लांट मशीनरी में हुई है। और जहां तक प्लांट मशीनरी की बात है, प्लांट मशीनरी कैन बी इन केस ऑफ दोज एंटरप्राइजेज विच आर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट सर्विस या ट्रेडिंग इंडस्ट्री, वहां नहीं हो सकती, तो वहां पे इक्विपमेंट है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर था केतन। मेरा मेरा क्वेश्चन कैपिटल की अमाउंट नहीं था, मेरा क्वेश्चन बेस था कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस जगह पे। ठीक है, लाइक सानिया सेड कि अगर वो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, means the raw material is being converted, its form is being changed, then it is investment in plant machinery। और उसके बाद अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है या वो ट्रेडिंग में है, इन दैट केस इट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इक्विपमेंट्स। आई होप आई एम क्लियर, है ना। और इसके बाद वो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट और सीलिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इन केस ऑफ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, small manufacturing enterprises, medium, similarly micro service enterprises, small service enterprises and medium service enterprises। ये 6 क्वेश्चन सिंपल 1 मार्कर बन रहे हैं, आप देखिए सीधे ही बन रहे हैं। एक 1 मार्कर जो पहले पूछा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस था, एक 1 मार्कर ये क्वेश्चन बन रहा है एमएसएमई एक्ट वाला, एक क्वेश्चन ये बन रहा है साल कौन सा था 2006। मीन्स एक पॉइंट में से 9 आपके 1 मार्कर जो है वो बन गए। आपने उसको याद एक बार ही करना है, 9 बन रहे हैं 1 मार्क, विच मीन्स कि अगर आपने डीप स्टडी करनी है ना तो ही आप ये 1 मार्कर आप आंसर कर पाओगे, अगर नहीं कुछ छोड़ दोगे तो पता नहीं 1 मार्कर पता नहीं कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इस छोटे से टॉपिक में आप देखिए अभी हमने सिर्फ मीनिंग ही किया है स्मॉल बिजनेस का, वहां पे हमारे पास 9 1 मार्कर्स बन गए हैं और ये टिप्स पे आ गए हैं हमारे। अगर हम थोड़ा और डीप पढ़ेंगे तो 1 मार्कर्स और भी बन सकते हैं। ठीक है, ओके, गिव मी द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। आई वांट हेडिंग्स ओनली, मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, है ना। सिंगल लाइन, मेरे को 1 लाइन आंसर चाहिए। केतन के अलावा भी कोई है? केतन और सानिया के अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस? हिना? सर लैक ऑफ मार्केटिंग। लैक ऑफ मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है बच्ची पॉइंट। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट्स आर अदरवाइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स। कनिका? प्रॉब्लम ऑफ लेबर। प्रॉब्लम ऑफ लेबर। यस्मीन? बेटा ऑडिबल नहीं हुआ आप, यस्मीन? सर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस इज द बेसिक, आई थिंक कि सबसे पहले ये आनी चाहिए थी, है ना। लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट, ये जो है ये पॉइंट पहले, देखो सारी प्रॉब्लम स्मॉल बिजनेस की शुरू ही यहाँ से हो रही है। हम लैक ऑफ मार्केटिंग की बात करें, हम दैट परचेज ऑफ मटेरियल की बात करें, हम प्रॉब्लम ऑफ लेबर की बात करें, एडवर्टीजमेंट की बात करें, सारे पॉइंट इसीलिए अराइज हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए ना व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस, स्टार्ट यहाँ से करो, लैक ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट आल्सो। अपना पैसा भी नहीं है, उसको मिलता भी नहीं कहीं और से। अगर वो कहे व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस, तो है ही इसका आंसर। मेन बिजनेस की स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम मेन यही है ना। अगर ओपन आ जाएगा तब भी यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऑल अदर प्रॉब्लम जो है इस कारण ही हो रही है वो। वंशिका, यस व्हाट यू वांट टू से? लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड, बिल्कुल ठीक है पॉइंट ये वाला, लैक ऑफ डिमांड बिकॉज दीस गुड्स आर जनरली आर्टिस्टिक गुड्स, है ना। ट्रेडिशनल गुड्स जो आजकल डिमांड में कम है, उसकी भी हम बात करें, लग्जरीज ज्यादा डिमांड में है, कंफर्ट्स ज्यादा डिमांड पे है, या फिर नेसेसिटीज तो है। ऐसी गुड्स जो है ट्रेडिशनल सी गुड्स होंगी, आर्टिस्टिक गुड्स होंगी, कम है डिमांड। वेरी गुड। हिमानी? लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, ये क्यों होता है ऐसे हिमानी? बाय लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स इज देयर,
मैनेजरियल स्किल्स मींस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजर से रिलेटेड है। स्किल्स कहाँ से आएंगी? जब वो प्रोफेशनल मैनेजर होंगे। जैस्मिन वांट्स टू गिव आंसर। जैस्मिन, इसका आंसर देना है आपने। यस सर। बोलो बेटा। सर लैक ऑफ फाइनेंस होता है, वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाते, तो इसके कारण उनकी स्किल्स नहीं अच्छी होती जो भी हायर करते। बिकॉज प्रोफेशनल मैनेजरियल स्किल्स कब आएंगी? जब हमारे पास जो मैनेजर्स हैं प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल मैनेजर जो ज़्यादा उनको सैलरी चाहिए, है ना, उनकी हाई पेड जॉब होती है। और स्मॉल बिजनेस जो है इट इज नॉट इन द पोजीशन कि उनको ज़्यादा सैलरी पे कर पाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनके मैनेजर्स प्रोफेशनल नहीं रहते हैं। इनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो डाउन हो जाती है बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस की। अगेन पॉइंट क्या आ रहा है? पैसा नहीं है उनके पास। जितनी प्रॉब्लम्स हैं रूट कॉज इसका यही रहेगा, पैसा नहीं है। यस मीना। Sir, raw material, not good quality of raw material. यस, वेरी गुड। नॉट गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा क्यों होता है हिना? मिलता क्यों नहीं है So उनको? उनको क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो बल्क में लेती हैं, तो उनको मोस्टली अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाता है और इनको लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल मिलता है। बिल्कुल ठीक है बच्चे, इन्होंने कम लेना होता है, इनको बाद में मिलता है, तो बाद में मिलता है फिर तो वो बचा कुचा ही मिलता है। यस केतन। सर यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल मशीनरी या फिर ऑब्सोलीट मशीनरी। ऑब्सोलीट मशीनरी यूज करते हैं वो, या ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी हैंड और किसने रेज किया था? कनिका ने किया था। फिर कनिका। यस। ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन, एमएनसी से कंपटीशन मिल रहा है, लार्ज स्केल से मिल रहा है। ठीक है जैस्मीन। सर लैक ऑफ रॉ मटेरियल। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ वही पॉइंट हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बात करें, इतनी प्रॉब्लम्स हमने कर ली हैं डिस्कस, should I say the future of small business is not so good? It is not bright. Discuss, comment on this statement. The future of small business is not bright. Any comment on this? Prove me wrong. I'm saying the future of small business is not bright. Prove me wrong. Yes, Jasmine. सर द फ्यूचर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज ब्राइट, क्योंकि सर जो स्मॉल बिजनेस है वो सारी जितनी एरियाज है ज़्यादा एक्सपेंडेड होते हैं, और एज कम्पेयर टू जो भी एमएनसीज हैं और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज पे होती हैं, और जो स्मॉल स्केल होती हैं ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं फिर, और इसके कारण फिर ब्राइट फ्यूचर है इसका एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है। केतन, आपने भी हैंड रेज किया था। सर यही तकरीबन पॉइंट था, बाकी एक ये था कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी है इन्हें। यस, मैंने यही आना था। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, अगर ये स्टेटमेंट आ गई इट इज नॉट ब्राइट, आपने इसके अगेंस्ट जाना है। आपने क्या है ना, इट इज ब्राइट। आप यहाँ पे रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस प्लेड इन इंडिया और बीइंग प्लेड इन इंडिया, स्पेशली रूरल इंडिया, वहाँ पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसका रोल बहुत ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हमने इस दिन ये बात करी थी, सिंगल रुपये इन्वेस्टेड इन स्मॉल बिजनेस इज 7 times एफिशिएंट एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस। उनके पास नो डाउट सेल ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन वो रिसोर्सेज को उतने एफिशिएंटली यूज नहीं करते जितने एफिशिएंटली जो स्मॉल बिजनेस है दैट इज यूजिंग। राइट। एंड मोर, ये तो होगी उनकी एफिशिएंसी की बात। उनका रोल एग्रीकल्चर, जो हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे इतना प्रेशर नहीं आने देता है स्मॉल बिजनेस। देन अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन होती है उसको रोक लेता है ना। उसके अलावा जब गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन ओपन की हुई हैं, हमने देखा, हमने पढ़ी भी हैं दो, एक एनएसआईसी, एक डीआईसी। इसके अलावा नबार्ड, स्फूर्ति और सिडबी वगैरह बैंक्स वगैरह बने हुए हैं। गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के थ्रू रोल प्ले कर रही है। टैक्स हॉलीडे इज देयर, देन कंसेशनल रेट्स पे लैंड है, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, पावर जो है वो कंसेशनल रेट पे मिलती है, वाटर जो है वो कंसेशनल रेट पे मिलता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स में हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खोल के भी हेल्प कर रही है, और जो रोल भी है इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल बिजनेस का बहुत ज़्यादा है। तो एट द एंड वी कैन से दैट द फ्यूचर ऑफ स्मॉल बिजनेस इज ब्राइट। ये नहीं कि हमने उसके रोल किए हैं, 6-7 प्रॉब्लम्स किए हैं, 12-15, हम कहीं ब्राइट नहीं है, आंसर गलत हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन हो ना, वो कहेगी कमेंट करो, तो कमेंट आप यस में भी कर सकते हो, आप नो में भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, व्हाट डू यू वांट, है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे आपके पास नो वाली ऑप्शन नहीं है, आपके पास यस वाली ऑप्शन ही है, मीन ब्राइट वाली ऑप्शन ही है। ठीक है।
ओके, देन है आपका एक जैस्मीन आपने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्सएप किया था, जो आपने याद नहीं करवाया मेरे को, क्या था वो? आपने ही कहा था, तमन्ना ने कहा था, तमन्ना है क्लास में, आप दोनों में से कोई एक था। फैक्टरिंग वाला पॉइंट था मेरे ख्याल से, आपने नहीं किया, अभी तमन्ना का होगा। फैक्टरिंग हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे जब हम मेरे ख्याल से अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे, हमने उसको बिजनेस स्टडीज में रिलेट किया था, है ना। ये आपका पॉइंट आया था फैक्टरिंग का, बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, हम पॉइंट जो है वो कर रहे थे ना, कि व्हेन द ड्रॉअर ऑफ द बिल गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, है ना। जब चैप्टर हमने ये किया था ना, हमने इसको बैंक ही लिख लिया था, लेकिन इट इज नॉट ओनली बैंक विच कैन डिस्काउंट द बिल, एनीवन कैन डिस्काउंट द बिल। मेरा बैंक, मैंने बैंक में नहीं करना है डिस्काउंट, बैंक मेरे को महंगा पड़ रहा है, मैं आपके पास जाऊंगा, भैया डिस्काउंट कर दो, आप डिस्काउंट कर देना बिल। डिस्काउंट करना क्या है, बिल आप रख लोगे, पैसे मेरे को दे दोगे, कमीशन अपनी काट लोगे, ठीक है। उसका ये पॉइंट था, हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टरिंग जो है ना, फैक्टरिंग क्या था? फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन पार्टी गिव्स अस द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड दैट वन पार्टी इज नोन एज अ फैक्टर। फैक्टर है वो जो हमें सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज क्या क्या देता है? वो हमें हमारी कलेक्शन करता है पैसे की, बैंक करता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, याद है, बैंक ने पैसा कलेक्ट किया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। हमें हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा डेटर है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या वो पैसा हमारा पे कर देगा, उसकी गुडविल भी है, उसको उधार पे सामान दे दें कि ना दें, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ बैंक नहीं करता, ये और भी पार्टीज हैं जो करती हैं, इसलिए वहाँ फैक्टर वर्ड लिखा है, वहाँ बैंक नहीं लिखा हुआ। बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। दैट गर्ल, दैट तमन्ना, शी हैड डाउट ऑन दैट कि सर मेरे को वो समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बोला था कि मेरे को क्लास में याद करवाना, क्लास में नहीं है आज। उसका ये पॉइंट था कि फैक्टर जो है वो मतलब सिर्फ बैंक ही है क्या, तो नहीं, फैक्टर जो है वो सिर्फ बैंक नहीं है, फैक्टर कैन बी एनी पार्टी। आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक के पास नहीं जाओगे, बिल लेके आप मेरे पास आ जाओगे, मैं डिस्काउंट कर दूंगा, मैं फैक्टर बन गया। बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर? इट इज फ्रॉम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल सोर्सेज। Anybody else? Still anybody else? ADR and GDR, and I am asking only one difference, one marker, वो उसके नेम में ही है। कनिका, When an Indian company arranges its funds from the American companies or individuals, then it is called ADR. Whereas when Indian companies arranges its funds from a whole globe except America, it is called GDR. yes, I have not said कि it is American depository receipt or it is global depository receipt। अगर मैं ये कह देता आंसर क्लियर हो जाना था, है ना। मैंने क्या कहा? ADR and GDR, American depository receipts and global depository receipts, means when a company, Indian company, arranges funds from American citizens, then ADRs are issued. Those are specifically for Americans only. And when any Indian company arranges finance from any other country except America, then the receipts which we issue are known as global depository receipt। सिर्फ अमेरिकन के लिए ADR है, इसको छोड़ दिया जाए, किसी और कंपनी के लिए GDR है। इट इज द सोर्स ऑफ डैश कंपनी, fill in the blank। इट इज द सोर्स ऑफ डैश कंपनी, केतन? मल्टीनेशनल कंपनी। नो नो, मेरा अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसका बहुत बता भी नहीं पाऊंगा ना। चलो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, जो आपने आंसर दिया उसमें इसका आंसर आ चुका है पहले आंसर में इसका आंसर पहली लाइन में इसका आंसर आ चुका है। अब अपने आंसर को रिकॉल करिए और देखिए यहाँ क्या सुटेबल वर्ड है। प्रांजल कैन गिव आंसर? प्रांजल, प्रांजल ठाकुर, इतनी ज्यादा वो स्टडीज में होगी, हिल भी नहीं रही है इतना, मतलब मेरे को वो सुन रही है, ज्यादा हिल भी नहीं पा रही है। प्रांजल ने कैमरा अपना फ्रीज करके, और आप पता नहीं कहाँ पे गई हुई है। चलिए, इट इज सोर्स ऑफ
फाइनेंस फॉर डैश कंपनी? इंडियन कंपनी। यस, इंडियन कंपनी। मैंने कहा भी है, अगला मेरा क्वेश्चन जो है ना वो इस पे है। हर बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट ना लिया करो, है ना। अब सर पे हाथ मारने का फायदा कोई नहीं। एंड व्हाट इज आइडिया? हिना? So when Indian companies invest money in foreign companies. यस, उल्टा हो गया ना, इसलिए मैंने पहले वो पूछ लिया था। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंडियन कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, ले रही है, रिसिप्ट्स इशू कर रही है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आइडिया क्या है, व्हेन फॉरेन कंपनी रेंजेस मनी फ्रॉम इंडियन सिटीजंस and Indian citizens are issued IDRs, Indian depository receipts, means it is a source of investment for dash company. बोल दीजिए। लिप मूवमेंट में इंडियन कर रहा हूँ, कंपनी। मेरे को आंसर सही लग रहा है, लिप मूवमेंट में कर रहा हूँ, आंसर सही लग रहा है, आप बोलोगे चलेगा बोलता। हाँ जी, फॉर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन कंपनी या फिर अरे इंडियन सिटीजन। कैसे? इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा सोर्स, हम तो लगाई है। सोर्स ऑफ फाइनेंस वी कैन से, सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर मैं और क्लियर कर दूं तो यस, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डैश कंपनी, फॉरेन कंपनीज। Foreign company. यस, फॉर अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है। एडीआर जीडीआर में हम पैसा रिसीव कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो दे रहे थे। ठीक, तो क्वेश्चन जो है ना कई बार ट्रिकी से हो जाते हैं, लेकिन कई बार इजी भी बहुत होते हैं। हर बार क्वेश्चन जो होगा ना वो डिफिकल्ट नहीं होगा, आप याद रखना बात, मैंने उस दिन भी बताया था। पेपर 20% विल बी वेरी इजी, जो कि आपने पढ़ा एज इट इज लिख देना है। 20% विल बी डिफिकल्ट, जिसने डिफिकल्ट पढ़ा हुआ है वो लिख पाएगा। नॉट डिफिकल्ट डजंट मीन इट इज इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट मीन अच्छे से पढ़ा है, डीप पढ़ा हुआ है इसको, और एक दो बुक्स की हुई हैं, उसको करना उसके लिए इजी रहेगा। रिमेनिंग 60% विल बी एवरेज। एवरेज मीन्स आप स्कूल आए, लेक्चर अटेंड किया, आपने घर जाके होमवर्क किया, दैट इज एन एवरेज चाइल्ड विच ही डज। इट मीन्स 20% इजी, 60% एवरेज, 80% बच्चा तो पेपर ऐसे ही कर लेगा जो एवरेज भी रहा होगा। इस 80 में से 40 नहीं ले पाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, है ना। 20% जो है वो आई एम सेइंग कि ये डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट ये नहीं होता कि जो आता नहीं होता। डिफिकल्ट वो होता है जिसने डिफिकल्टी से पढ़ा हुआ है ना। बाकी बच्चे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे थे, वो 5 घंटे पढ़ रहा है, उसने एक्स्ट्रा बुक भी की, उसने डीप स्टडी करी उस चीज की, उसके लिए वो बना हुआ है, वो उसको निकाल लेगा इजिली। बाकी उसको निकाल तो लेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी से निकालेंगे। ये 80% पेपर आप लोगों के लिए बना हो, बिकॉज आप लोगों सब लोगों ने क्लासेस भी अटेंड करी, होमवर्क भी होपफुली किया ही होगा, और सेकेंडली आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे PT1 PT2 में भी, फिर तो वही होगा। पता नहीं हंस क्यों रहे हो ये बात से मेरी आप, पता नहीं आप हंस क्यों रहे। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा मार्क्स कैसे आए हैं, मैंने कहा मार्क्स अच्छे आए हैं, मैंने तो ये कहा है। मैंने तो प्रेज ही करी है आप लोगों की, अभी आपको पता है कैसे आए हैं, है ना। चलो। देन है, गिव मी द प्रेफरेंसेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस क्वेश्चन, सक्षम कैन यू लिसन मी, एम आई ऑडिबल टू यू सक्षम? सक्षम सार लेक्चर वैसे ऐसे ऐसे करता रहता है, पता नहीं जब मैं इसका नाम लेता हूँ तो इसको सुनता ही। सक्षम, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। नहीं, मेरे को लगता है मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, सिर्फ सक्षम वाली लाइन में, बाकी लाइन सारी क्लियर है, सबको सुन रहा है, सक्षम को नहीं सुन रहा। चलो वंशिका, आप बताओ पाओगे बेटा? सर जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें जो डिविडेंड होते हैं वो पहले मिलता है, बिल्कुल ठीक है इक्विटी बेटा, शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक बच्चे। हाउ मेनी प्रेफरेंसेस आर देयर अदरवाइज? नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस। कनिका आपको हिंट भी दे रही है, ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर रही है कनिका कुछ। सर 2। हाँ, सर 2। वो तो मैंने ही बता दिया आपको 2। वो तो ऐसे करके बोल भी रही थी, वो तो आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया हुआ है, उसने तो पूरा जोर लगा दिया था कि आपको चल जाए। 2, एक तो ये हो गई अपने वंशिका, अपने प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेकंड प्रेफरेंस कौन सी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास? वंशिका, आई एम आस्किंग फ्रॉम वंशिका, फर्स्ट वंशिका बताए। सर फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड रेट।
फिक्स रेट इसका फीचर है वंशिका, लेकिन फिक्स रेट प्रेफरेंस नहीं है। फिक्स रेट की प्रेफरेंस नहीं है। फिक्स रेट जो है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस जरूर है ना, वन ऑफ द डिफरेंसेस। लेकिन प्रेफरेंस मींस जो उसको पे करने से पहले हम इक्विटी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, उसकी बात हो रही है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, सुनना आंसर आता है तो कनव सेकंड प्रेफरेंस। सर जब कंपनी वाइंड डाउन होती है तब उनको पहले मिलता है क्या पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या मिलता है पहले? सर उनको उनका दिया हुआ जो सा उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किया होता है उनको उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलती है। कैन बी से कैपिटल? यस सर। मैं रोज ये बात कहता हूँ, वोकैबुलरी लेके आओ कनव, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। मींस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, है ना, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तो पैसा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है, और डिविडेंड भी पहले हर साल इक्विटी को बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस को मिलता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फाइन, देन इज what is e-business? ई-बिजनेस, अरे इसके लिए भी कहना पड़ेगा, हाथ खड़े करो। मेरे को लगता है कि जितने को मैंने ई परचेजिंग की होगी ना, मेरे से कहीं ज्यादा आप लोगों ने की होगी, कहीं ज्यादा आप लोगों ने की, क्योंकि अपने पैसे खर्चने मुश्किल होते हैं ना, पेरेंट्स के पैसे खर्चने बड़े इजी होते हैं। क्लिक ही करना है, कर दो। हिमानी, It is the type of business in which buying and selling is done electronically. yes, it is an electronic mode of business in which buyer and seller meet electronically and purchase and sell the goods. बिल्कुल ठीक है बच्चे। Who will give me the names of principles of insurance? In any order. I am not asking in any specific order because order is not there actually. Any order. How many principles are there otherwise? चलो बोलो, गिनते हैं, साथ में गिनते हैं, बोलिए। फर्स्ट ऐसे ही बोल दो, हैंड रेज करना है, बोलिए फटाफट। Utmost good faith. गुड फेथ, ठीक है। सेकंड Indemnity. इंडेमनिटी, देन Insurable interest. insurable interest, then Mitigation. mitigation of loss, बिल्कुल ठीक है। then हेल्प करूं, ये चैप्टर है ना सिलेबस में, है ना, इसमें है ना, अच्छी आंसर नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप। अभी तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आनी है, आप तो नेम पे ही अड़ गए। एक मैं बोलूं, Subrogation. चलो सबरोगेशन, एक मैंने लिखा हुआ है हिंट में आपके लिए। कॉजा प्रॉक्सिमा। वैसे चलो कॉजा प्रॉक्सिमा। Contribution. कंट्रीब्यूशन, कौन सिक्स कह रहा था? एक जैस्मिन सिक्स कह रही थी, इसकी आवाज नहीं आई थी, इसकी मैं लिप मूवमेंट पढ़ ली थी, ये सिक्स कह रही, इसलिए मेरे को नेम बोलने पड़े कि आप पहले नेम बताइए, बिकॉज 7 प्रिंसिपल्स आर देयर, है ना, 7 ही है ना, कोई रह तो नहीं गया कहीं 8 ही ना हो जाए, ऐसा तो नहीं, ठीक है। इसमें से इंश्योरेबल इंटरेस्ट कौन एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ 2-3 लाइन्स में, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज, करिए जैस्मिन। सर एक पर्सन दूसरे पर्सन का तभी इंश्योरेंस करवा सकता है अगर उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसे कि एक पेरेंट अपने चाइल्ड का करवा सकता है, कोई और अननोन पर्सन आके अपने दूसरे का नहीं करवा किसी सकता। से स्ट्रेंजर का नहीं करवा सकता ना। हम बड़े कॉमनली एग्जांपल हम ले चुके हैं कि मैं बाहर रोड पे जाऊं, वहां पे किसी को बोलूं कि आप मैं तेरा इंश्योरेंस करवा दूं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा उसके साथ कोई उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसे मैं इंश्योर करवा सकूं। मीन्स मेरा उसकी लाइफ में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। कैन वी से कि ब्लड रिलेशन में नहीं है?
ऐसे कह सकते हैं ब्लड रिलेशन में नहीं है, मैं ये वर्ड यूज कर लूँ? नहीं, कैसे कनव, एग्जाम्पल देना कनव। सर हम उस बंदे का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो हमारा जैसे डेटर है, जिससे हमने पैसे वापस लेने। बिल्कुल ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन में हो उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, हम उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, चाहे वो हमारे स्ट्रेंजर ही हो, है ना, लाइक नहीं, रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर हम करवा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। देन है आपका मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन ऑफ लॉस, केतन वन लाइन आंसर। सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या हुआ? सिर्फ 1 या 2 लाइन बचे। ओके सर। Sir, according to this principle, the insured party will take every step to minimize the loss. Yes. Mitigation means minimization. To minimize the loss means the party who has got the property insured should take every possible step so that the loss can be minimized. Otherwise claim नहीं मिलेगा, है ना। हम एग्जांपल लेते होते हैं कि अगर सपोज किसी की फैक्ट्री में आग लग गई है और फैक्ट्री इंश्योर्ड है तो ही कांट सिट लाइक दिस, कोई बात नहीं फैक्ट्री तो इंश्योर्ड ही है ना। ही शुड मेक एवरी एफर्ट जिससे वो लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल आग लगी है फैक्ट्री में, हम क्या कर सकते हैं? हम फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते हैं, हम पानी डाल सकते हैं, हम सैंड डाल सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आंट गुआंट को जगा सकते हैं कि ऐसा हो गया मेरी हेल्प करवा के, कुछ और ना हो वैसे हाय तौबा कर दें, कुछ तो करेंगे। ये नहीं कर सकते कि वहां आराम से बैठ जाए, हम कोई नहीं, आग लगी हुई लगी रहे, हमारी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है। अगर बाद में ये प्रूव हो गया उसने कोई स्टेप नहीं लिया, प्रॉपर्टी भी गई, क्लेम भी नहीं मिलता। ठीक है, मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ, ये केस स्टडीज बन रही हैं, ये मैंने टिक किए हैं ना आपके लिए, अदरवाइज और ही बन सकती हैं। मैं पहले वो ले रहा था जहाँ बड़ी कॉमनली केस स्टडी बन रही है, जिसमें एग्जांपल लिए केस स्टडी की, ये बन रही है, जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बन रही है ना, गुड फेथ की बन सकती है। हमने वो एग्जांपल ली हुई हार्ट अटैक वाली, उसने बताया नहीं पहले कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसने इंश्योरेंस करवा ली, या यही इसी में ही एग्जांपल बन रही थी अपने वो नेक वायर्स वाली फैक्ट्री में, इसी में ही बन रही है। केस स्टडी बड़ा अच्छा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो बाकी प्रॉब्लम्स आपकी मंडे को सुनेंगे।